हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जेके ना। जैसा आपको पता है कि अभी हम प्रेजेंट टाइम में करंट अफेयर्स के हम लोग यहाँ पे टॉपिक्स कर रहे हैं, जिसमें से आज में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जितने भी यहाँ पे इंडिया ने ऑपरेशंस वगैरह किए हैं, चाहे वो मिलिट्री का हो या रेस्क्यू का हो या फिर कोई दूसरे टाइप का ऑपरेशन हो पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो उन सारे हम लोग यहाँ पे ऑपरेशंस को इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यहाँ पे करेंगे। और ये यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आपने पिछला पेपर देखा हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला था। और पिछले आप देखोगे ना तो 3-4 पेपर आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको ऑपरेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो देखो ये आपकी है प्लेलिस्ट जो आपकी करंट अफेयर्स की है, और ये दोनों आपकी है पीवाईक्यूज की सीरीज। ठीक है, ये आपका सीडीएस है, ये आपका सीएपीएफ है। तो अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर ले तो बहुत अच्छी बात है, तो आप करंट अफेयर्स देख सकते हो या फिर जिसका भी आप फॉलो कर रहे हो उनका आप यहाँ पे ज़रूर देखते रहना। पर पीवाईक्यूज यहाँ पे प्लीज़ ज़रूर करके जाना, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले आप इनके थ्रू करो या फिर किसी दूसरे टीचर्स के वीडियोज़ के थ्रू करो या फिर आप खुद से करो, जैसे भी करो, पर पीवाईक्यूज आपको मस्ट करके जाने हैं। ठीक है, और बाकी आपको जब ये पीडीएफ मिलेगी तो ये बेसिकली जो आपकी इमेजेस लगी हैं एक तरीके के, यहाँ पे इनमें लिंक भी यहाँ पे अटैच्ड है, तो इन पे क्लिक करोगे तो वही सेम प्लेलिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे 3 प्लेलिस्ट दे रखी है, इनको फॉलो कर लेना अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, बाकी आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनके यहाँ पे हेल्प हो पाए। और बाकी सब आपको यहाँ पे जो पीडीएफ्स वगैरह हैं वो आपको मिलेंगी इस टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इन सारी प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी हम लोग यहाँ पे चलो शुरू कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेजर ऑपरेशंस को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे पूछने का तरीका बहुत तरीके का हो सकता है। एक पूछा जा सकता है आपको 4-5 मिलिट्री ऑपरेशंस दे दे फिर उसको बोले असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, या फिर अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस दे दे फिर उसको बोले असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। ठीक है, तो इसी तरीके के आपको ऑपरेशंस मिलेंगे, या फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री से लिंक करा हुआ आपको मिल जाएगा, जैसे आपका ऑपरेशन पोलो है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको पूछ सकता है, या फिर आपका जैसे ऑपरेशन विजय है इसके रिगार्डिंग आपका पूछ सकता है। तो ऐसे-ऐसे टाइप के आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इसलिए आपका यहाँ पे ये जो पार्ट है बेसिकली ये जो आपका स्टैटिक जीके का ही पोर्शन आप इसको बोल सकते हो। और करंट अफेयर्स में भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसा अभी हाल-फिलहाल में आपका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला केस चल रहा है, ठीक है? आपका ब्लॉकेड वाला, तो उसके लिए भी इंडिया ने ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं बेसिकली अपने यहाँ पे जो वेसल्स हैं उनको यहाँ पे सिक्योरली इंडिया लेके आने के लिए। तो उस वो भी आपके लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको डिफेंस वाली वीडियो में बताया था ऑपरेशंस जो आपके यूएसए, ईरान और आपके इज़राइल ने यहाँ पे करे थे शुरू, आपस में जो उनकी यहाँ पे बेसिकली वॉर चल रही है उसके रिस्पेक्ट में, और कौन-कौन से वेपन्स न्यूज़ में थे वो सब हम यहाँ पे उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपका असेंडिंग ऑर्डर में देखो 1948 में है ऑपरेशन पोलो। आर्मी ने बेसिकली यहाँ पे ये किया था। और यहाँ पे हुआ क्या था कि आपको पता होगा कि 3 स्टेट्स थी बेसिकली जो जुड़ना नहीं चाहती थी इंडिया से, जिसमें से एक हैदराबाद थी। ठीक है, तो हैदराबाद को एनेक्स करने के लिए ये पर्टिकुलर ऑपरेशंस यहाँ पे चलाया गया था। फिर था आपका यहाँ पे ऑपरेशन विजय 1961 में, और ये बेसिकली आपकी तीनों ही सर्विसेज ने यहाँ पे साथ में किया था। और ये था आपका कि पोर्चुगल के अंदर जो आपका यहाँ पे ये टेरिटरीज थी, गोवा हो गया, दमन हो गया और दीव हो गया, तो इन तीनों को बेसिकली पोर्चुगीज से यहाँ पे इंडिया में जोड़ा था। जैसे आपको पता होगा कि सबसे पहले जो यूरोपियंस थे जो आए थे इंडिया में, वो भी आपके पोर्चुगीज ही थे, और जो गए हैं सबसे आखिरी में वो भी आपके यहाँ पे पोर्चुगीज ही हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना। फिर अगला आपके पास यहाँ पे ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 नेवी का ऑपरेशन है। ठीक है, और यही बेसिकली ऑपरेशन है जो कि बहुत मतलब मेजर ऑपरेशन इसको हम लोग यहाँ पे मानते हैं। ठीक है, जो आपका यहाँ पे कराची पोर्ट था, इस ऑपरेशन के थ्रू हमने यहाँ पे उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, और पाकिस्तान की जितनी भी यहाँ पे आप बोल सकते हो नेवी हो गई, वो एक तरीके से यहाँ पे बैकफुट पे आ गई थी। ठीक है, और ये आपका 1971 वॉर जो आपका यहाँ पे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर एक टाइप से आप बोल सकते हो, तो उसमें हमारा यहाँ पे ये ऑपरेशन हुआ था। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा एक रीज़न है हमारा जो नेवी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उसमें। ठीक, फिर आपका है ऑपरेशन मेघदूत 1984, आर्मी और आपका इंडियन एयरफोर्स दोनों ने किया था। और ये आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सियाचिन ग्लेशियर के रिगार्डिंग आपका यहाँ पे ऑपरेशन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल करना था, तो उसको सीज करने के लिए हमने यहाँ पे ये ऑपरेशन किया था। फिर आपका आ जाता है अगला यहाँ पे ऑपरेशन राजीव 1987, आर्मी ने यहाँ पे इसको किया है। ठीक है, और ये आपका जो आपका हाईएस्ट पीक है बेसिकली सियाचिन का, बाना पोस्ट, उसको कैप्चर करने के लिए यहाँ पे ये ऑपरेशन किया गया था। फिर एक और ऑपरेशन है ऑपरेशन विजय। अब देखो दो अलग अलग ऑपरेशन है पर दोनों का यहाँ पे इंपॉर्टेंस अलग है। ठीक है, वो वाला जो है
वो बेसिकली ट्राई सर्विस का है, ये वाला आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स का है। वो था बेसिकली आपका कि जो भी टेरिटरी पोर्चुगल के अंदर है, मतलब जो भी पोर्चुगीज के अंडर है, उनको वापस इंडिया में जोड़ने का यहाँ पे वो ऑपरेशन था। पर जो आपका ये वाला ऑपरेशन है ये 1999 का है, कारगिल वॉर के टाइम का, ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो है ये भी आपका 1999 का है, ये एयरफोर्स का आपका ऑपरेशन है, और ये था बेसिकली आपका कारगिल वॉर के टाइम पे ही जो एयर स्ट्राइक्स हमने यहाँ पे करी थी उस वॉर के टाइम पीरियड पे, उससे रिलेटेड, ठीक है। फिर ऑपरेशन है पराक्रम 2001 में, आर्मी का यहाँ पे ऑपरेशन है, और जो मेजर बेसिकली आपका यहाँ पे जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था उसके बाद यहाँ पे ये टाइप का ऑपरेशन यहाँ पे किया गया था कि इंडो पाक बॉर्डर पे हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइजेशन हमें चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पे वेपन्स बॉर्डर पे रहने चाहिए सिक्योरिटी पर्पज से, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आपके ऑपरेशंस हो गए। फिर अब आते हैं यहाँ पे काउंटर टेररिज्म और इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस पे। तो 1984 में आपका आया था यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि आर्मी ने यहाँ पे परफॉर्म किया था, और ये आपका गोल्डन टेम्पल के अंदर बेसिकली जो मिलिटेंट्स घुस गए थे उनके लिए यहाँ पे ये ऑपरेशन किया गया था, ठीक है। फिर 1986 से 1988 तक आपका चला था यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 एंड 2। ये था आपका यहाँ पे एनएसजी और आपका पुलिस ने मिलके यहाँ पे किया था, ये भी आपका गोल्डन टेम्पल वाला ही है, ठीक है। फिर अगला आपका आ जाता है यहाँ पे 1990 से प्रेजेंट तक आपका जो चल रहा है ऑपरेशन रक्षक, ठीक है, आर्मी का ऑपरेशन है। ये बेसिकली आपका है कि जो इंसर्जेंसी यहाँ पे फैली हुई है JNK में, ठीक है, उसको ख़त्म करने का यहाँ पे ये ऑपरेशंस है। तो ये आपका 1990 से अभी तक यहाँ पे चल रहा है। 2003 में आप देखोगे तो आपका आया था ऑपरेशन सर्प विनाश, ठीक है, सर्प विनाश आर्मी का यहाँ पे ऑपरेशन है, और ये आपके जो टेरर हाइडआउट्स हैं बेसिकली पीर पांजल रेंज के आसपास, तो उनके लिए यहाँ पे ये आया था, ठीक है, तो उनको ख़त्म करने के लिए बेसिकली यहाँ पे आए थे। फिर 2008 में आप देखोगे तो ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो NSG का आपका यहाँ पे ऑपरेशन है, और ये आपका जो 26/11 हुआ था उसमें जो भी टेररिस्ट थे बेसिकली उनको कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर रहा था यहाँ पे NSG ने, तो उस ऑपरेशन का नाम यहाँ पे ब्लैक टॉर्नेडो दिया गया था, ठीक। फिर 2017 में आपका आया था यहाँ पे ऑपरेशन ऑल आउट, आर्मी CRPF आपका जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, ठीक है, तो आप इससे ही पता चल जाएगा आपको कि कौन से रीजन की बात हो रही है। तो JNK में बेसिकली जो मिलिटेंट्स थे यहाँ पे उनको कम्प्लीटली यहाँ पे ख़त्म करने की यहाँ पे बात हो रही है। 2025 में आपका आता है यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, आर्मी और पैरा SF का, और ये भी आपका यहाँ पे वही है, स्ट्राइक्स वगैरह हुई हैं अगेंस्ट टेरर हाइडआउट्स वगैरह, ठीक है। तो जो भी आपके हाइडआउट्स थे उनके ऊपर यहाँ पे स्ट्राइक्स वगैरह यहाँ पे की गई थी, ठीक। तो ये सब आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गया। फिर अगला आपके पास यहाँ पे आ जाता है 2006 में ऑपरेशन सुकून, जो कि आपका रेस्क्यू एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के ऊपर जो भी आपके ऑपरेशंस है वो यहाँ पे अब आ गए। तो 2006 में सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे ऑपरेशन सुकून, नेवी का यहाँ पे ऑपरेशन है जहाँ पे हम लोग इवैक्यूएट कर रहे थे इंडियंस को, श्रीलंकन को और नेपाल के लोगों को, ठीक है, नेपालीज को, कहाँ से, लेबनन से, ठीक। फिर 2011 में ऑपरेशन सफ़ेद सॉरी ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, ठीक है, नेवी एंड एयर इंडिया ने यहाँ पे मिलके किया था, और यहाँ से हम बेसिकली क्या कर रहे थे, हम लोग इवैक्यूएट कर रहे थे इंडियंस को फ्रॉम लीबिया। फिर ऑपरेशन राहत के अंदर 2015 में हम लोग सेम चीज़ कर रहे थे, यहाँ पे यमन से इंडियंस को बाहर निकाल रहे थे। फिर 16 में आप देखोगे यहाँ पे संकट मोचन नाम का ऑपरेशन था, एयरफोर्स ने यहाँ पे किया था। इसमें भी हम लोग इंडियन सिटीजन्स को साउथ सूडान से बाहर निकाल रहे थे क्योंकि वहाँ पे सिविल वॉर हो गई थी। फिर 2021 में देव शक्ति में हम लोग एयरफोर्स के थ्रू यहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो भी आपके यहाँ पे इंडियंस थे उनको हम लोग बेसिकली बाहर निकाल रहे थे क्योंकि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था उस टाइम, ठीक है। अभी तो चलो यहाँ पे रिलेशन थोड़े सही हैं, पर उस टाइम पे यहाँ पे थोड़ा अलग सिनेरियो था। फिर 22 में आप देखोगे तो ऑपरेशन गंगा हो गया, एयरफोर्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ही मान लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंडियंस को बेसिकली इवैक्यूएट करने का काम किया था यहाँ पे यूक्रेन से, ठीक है। इंडियन स्टूडेंट्स जो यहाँ पे वहाँ पे काम कर रहे थे जब यूक्रेन रशिया वॉर आ गया था, तो उस टाइम पे जो भी इंडियन स्टूडेंट्स थे जो वहाँ पे फंस गए थे तो उनको यहाँ पे निकालने का काम किया था अंडर ऑपरेशन गंगा। फिर ऑपरेशन कावेरी में 2023 में नेवी एंड एयरफोर्स ने मिलकर यहाँ पे इवैक्यूएट किए थे इंडियन सिटीजन्स को फ्रॉम कन्फ्लिक्ट हिट सूडान, ठीक है। अब सूडान और साउथ सूडान दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे अफ्रीकन मैप को ज़रूर देखना। और जैसे मैंने आपको हमेशा बोला कि ज्योग्राफी में आपका साउथ अमेरिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में तो देखो माउंटेन्स हो गए, जो आपकी 5 मेजर आपकी लेक्स हैं, ठीक है, वो आपकी हो गई जो कि कनाडा और आपके US के बॉर्डर पे आ गई एक तरीके से, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अफ्रीका में आपका अगर देखोगे तो नाइल रिवर आपकी हो गई, वाइट नाइल, ब्लू नाइल, ये सब, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यहीं पे ही जो माउंटेन्स है, जो आपका सिंगल एक माउंटेन है बेसिकली तंजानिया का, ठीक है, माउंट किलिमंजारो,
वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ट्राइब्स के रिगार्डिंग इतने क्वेश्चन आते नहीं है, पर थोड़ा बहुत ट्राइब ज़रूर देख लेना अफ्रीका से रिलेटेड भी, जैसे आपका यहाँ पे मसाई ट्राइब होता है और भी बहुत सारी ट्राइब्स हैं। तो ये सब आपके यहाँ पे थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी ग्रासलैंड्स वगैरह तो है ही, अगर हम उसके रिस्पेक्ट में बात करें ज्योग्राफी के। बाकी अगर हम यहाँ पे वापस आएँ तो यहाँ पे अब आ जाता है आपका डिजास्टर रिलीफ एंड एड ऑपरेशंस। तो 2004 में आपका आया था यहाँ पे ऑपरेशन कैस्टोर या फिर ऑपरेशन रेनबो, नेवी ने यहाँ पे किया था, जो कि आपका यहाँ पे हुआ था मालदीव्स एंड श्रीलंका में, ठीक है। जो कि वहाँ पे सुनामी आ गई थी, तो उनको रिलीफ देने के लिए बेसिकली मालदीव्स एंड श्रीलंका में ये ऑपरेशन चलाया था। फिर 2013 में ऑपरेशन राहत के अंडर यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे रेस्क्यू मिशन बेसिकली हमारे यहाँ पे देखने को मिला था उत्तराखंड फ्लड्स में। तो उत्तराखंड में यहाँ पे ये ऑपरेशन चलाया गया था। 2015 में ऑपरेशन मैत्री के अंदर ट्राई सर्विस ने बेसिकली यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, तो तीनों ही फोर्सेस ने। और जो अर्थक्वेक यहाँ पे आए थे नेपाल में, तो वहाँ से बेसिकली लोगों को बचाने में यहाँ पे उन्होंने मदद करी थी। 2017 में इंसानियत नाम का ऑपरेशन किया था एयरफोर्स ने, यहाँ पे बांग्लादेश में बेसिकली यहाँ पे ये ऑपरेशन किया गया था। जो भी रोहिंग्यास थे, ठीक है, रोहिंग्यास रिफ्यूजीज थे, तो उनको यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई गई थी। 2020 में आप देखोगे तो समुद्र सेतु नेवी ने यहाँ पे किया था, कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे यहाँ पे ये ऑपरेशन किया गया था। 2023 में आप देखोगे तो ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, आर्मी एंड एयरफोर्स दोनों ने यहाँ पे मिलके किया है। और ये आपका हुआ था जब अर्थक्वेक्स बेसिकली यहाँ पे आए थे टर्की में और सीरिया में, ठीक है। तो उन उस पर्टिकुलर रीजन में आप यहाँ पे देखोगे तो ये चीज़ हमने यहाँ पे करी थी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया आपके डिजास्टर रिलीफ एंड एड ऑपरेशंस। फिर अगर हम आगे बात करते हैं मैरिन टाइम एंड कोस्ट गार्ड ऑपरेशंस की, तो 1988 में आप देखोगे ऑपरेशन कैक्टस नेवी एंड आर्मी ने यहाँ पे किया था, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली मालदीव्स में यहाँ पे जो तख्ता पलट होने का यहाँ पे चांस था, ठीक है, कूप होने का यहाँ पे चांस था, तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे ऑपरेशन किया था कि हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया था उन लोगों को और गवर्नमेंट को रीस्टोर कर दिया था, ठीक है। 1999 में आप देखोगे तो ऑपरेशन तलवार यहाँ पे शुरू किया गया था। और यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया था कि ड्यूरिंग कारगिल वॉर आपका ये ऑपरेशन हुआ है, जहाँ पे नेवल ब्लॉकेड हमने यहाँ पे देखने को मिला था कि पाकिस्तान की शिप्स को हम लोग यहाँ पे एंटर करने से रोक रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर 1999 में आप देखोगे तो यहाँ पे एक और ऑपरेशन है आपका यहाँ पे ओलेंड्रा रेनबो, ये आपका है कोस्ट गार्ड एंड नेवी का ऑपरेशन, ठीक है। ये बेसिकली आपकी यहाँ पे जो हाईजैक हो गई थी जैपनीज वेसल्स, तो उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया था यहाँ पे पायरेट से, ठीक है। पायरेट ने यहाँ पे इनको यहाँ पे हाईजैक कर लिया था। जैसे अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखो तो वैसे तो और मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे सिनेरियो ज़्यादा होते नहीं है, जो भी होते हैं वो बेसिकली सोमालिया वाले रीजन में होते हैं, जो कि आपके अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। तो उसी रीजन में आपको ज़्यादातर ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इंडिया ने ऐसे बहुत से ऑपरेशंस अलग से भी लॉन्च किए थे बाद में भी, अगर आपने थोड़ी बहुत भी न्यूज़ सुनी होगी तो, ठीक। फिर 2008 से प्रेजेंट तक अगर आप देखो तो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस यहाँ पे इंडियन आपकी नेवी चलाती है, जो आपको मैं अभी बता रहा था, ठीक है। तो ये आपका है गल्फ ऑफ एडन में, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन में बेसिकली जो भी हमारे यहाँ पे वेसल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है यहाँ पे हमारी नेवी पायरेट से, ठीक है। फिर आपका ऑपरेशन निस्तार 2018 में नेवी ने यहाँ पे परफॉर्म किया था, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमने इवैक्यूएट किए थे 38 इंडियन नेशनल, ठीक है, यहाँ पे यमन से, जब हम वहाँ पे साइक्लोन आ गया था उसके बाद। फिर 19 से प्रेजेंट टाइम तक अगर आप देखो तो ऑपरेशन संकल्प हमने किया था नेवी एंड एयरफोर्स दोनों ने मिलके, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इंश्योर किया गया था कि हम लोग सेफ पैसेज देंगे एक इंडियन फ्लैग्ड वेसल को, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। जो मैं आपको प्रेजेंट टाइम में बता रहा हूँ ना, बेसिकली इसी तरीके का आपका पहले भी ये ऑपरेशन हो रखा है, जिसका नाम था उस टाइम पे ऑपरेशन संकल्प, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ही है। और अभी वाला देखोगे प्रेजेंट टाइम में तो वो भी आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ही है, ठीक है। जो कि आपका ये ऊर्जा सुरक्षा वाला ऑपरेशन है, ठीक है, 2026 का। तो ये भी बेसिकली अगर आप देखो तो ये भी वही सेम है कि एलपीजी टैंकर्स को हम लोग यहाँ पे सेफ तरीके से लेके आ रहे हैं अपने कोस्ट तक, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखना। फिर 24 में आपका था यहाँ पे ऑपरेशन रूइन, जो कि है हॉस्टेज रेस्क्यू, बेसिकली नेवी एंड एयरफोर्स ने किया था, जहाँ पे 17 क्रू मेंबर्स को यहाँ पे हॉस्टेज बना लिया गया था यहाँ पे सोमाली पायरेट्स के द्वारा। तो आईएनएस कोलकाता एंड C-17 एयरक्राफ्ट वहाँ पे गया था उनकी मदद करने और उनको सुरक्षित लेके आया था, ठीक है। तो ये सब आपको जैसे अभी मैंने बताया ऐसा सच होता नहीं है, इतने ज़्यादा पायरेट्सी ऑपरेशन इतने ज़्यादा होते नहीं है। एक ही रीज़न है बेसिकली, जहाँ पे एक ही रीजन है जहाँ पे ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा, वही आपका सोमालिया वाला रीजन, ठीक है। तो ये आपको बस यहाँ पे याद रखना है। और फिर ऊर्जा सुरक्षा ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वाला भी प्रेजेंट का ऑपरेशन है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ज़रूर। फिर 26 वाला देखोगे तो एंटी स्मगलिंग ऑफेंसिव है, बेसिकली जो आपका कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन है,
कि जो भी आपके रैकेट्स वगैरह हैं यहाँ पे पकड़े गए हैं, ठीक है, मुंबई की तरफ जो यहाँ पे जा रहे थे एक तरीके से, तो स्मगलिंग यहाँ पे चल रही थी, उसको यहाँ पे रोका गया है कोस्ट गार्ड के द्वारा, ठीक है, इस ऑपरेशन के थ्रू। तो ये सब आपके हो गए यहाँ पे मेरिन टाइम वाले ऑपरेशन। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक्स। तो 2015 में आपकी है यहाँ पे ऑपरेशन हॉट परस्यूट, आर्मी पैरा एसएफ ने यहाँ पे करी थी, ठीक है, ये आप यहाँ पे ज़रूर पढ़ सकते हो। एम्बुश इन मणिपुर बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिला था, म्यांमार की जंगल में यहाँ पे ऑपरेशन हुए थे। 2016 का आपका है यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक, आर्मी पैरा एसएफ ने ही यहाँ पे किया है, और ये पीओके में बेसिकली हुए थे उरी अटैक करने के बाद, ठीक है। उरी में जब यहाँ पे अटैक हुआ था, पाकिस्तान के टेररिस्ट लोगों ने यहाँ पे अटैक किया था, तो उसके बाद ही यहाँ पे ये ऑपरेशन किया गया था, ठीक है। फिर 19 में आपका है ऑपरेशन बंदर, एयरफोर्स ने यहाँ पे ये किया था। और जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे ये ऑपरेशन किया गया था, जहाँ पे बालाकोट स्ट्राइक हमने यहाँ पे करी थी, ठीक है, कैंप्स वगैरह हमने यहाँ पे डिस्ट्रॉय किए थे वो सब। फिर 25 में आप देखोगे तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है अभी हाल फिलहाल में, आर्मी पैरा एसएफ का ऑपरेशन है। और ये भी अगर आप देखो तो यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिकली पीओके में जो यहाँ पे उन्होंने बना लिया था वापस से, तो उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने का यहाँ पे काम किया है टारगेटेड स्ट्राइक्स से, ठीक है। और ये अभी हाल फिलहाल में आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी इसके बारे में सुनी ही होगी, ठीक है, इमेजेस वगैरह भी यहाँ पे सर्कुलेट हुई थी तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे देखो ये सारे हो गए अलग अलग कैटेगरीज के रिगार्डिंग आपके ऑपरेशंस, ठीक है। अब हम लोग थोड़े फोर्सेस के रिगार्डिंग करते हैं। अब यहाँ पे अब जो ऑपरेशंस है वो रिपीट होंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले तो आपका आ गया यहाँ पे इंडो पाक वॉर 1947 से 48। यहाँ पे बेसिकली हम जेएंडके को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी वो हो गई, ये वाला पहला ऑपरेशन हो गया। फिर पोलो विजय ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेघदूत भी बता चुका हूँ, ब्लू स्टार भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे ऑपरेशन पवन, ठीक है, तो ये आपका हुआ था पीस कीपिंग मिशन था बेसिकली, जो आपका श्रीलंका में यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा कि श्रीलंका में पहले के टाइम आपका कुछ ऐसी यहाँ पे लोग भी थे, ठीक है, जो यहाँ पे कूप करना चाहते थे, है ना, जो इंडिया के एकदम ही अगेंस्ट थे। तो ऊपर जो नॉर्दर्न एरिया है बेसिकली यहाँ पे श्रीलंका का, तो वो वहाँ पे बेसिकली आपको दिखेंगे ऐसे लोग वहाँ पे ज़्यादातर रहा करते थे। और जैसे आप देखोगे तो राजीव गांधी का भी यहाँ पे जो केस है बेसिकली जब उनकी डेथ हुई थी, तो वो भी उससे ही लिंक्ड है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये जो पीस कीपिंग मिशन है ये उस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बेसिकली बस आपको इतना याद रखना है, इतना डीप में यहाँ पे सच नहीं पूछेगा। फिर अगला आपको कैक्टस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मालदीव्स वाला जो कूप हुआ था उसको बचाने के लिए किया गया था। फिर ऑपरेशन रक्षक भी हमने देख लिया। फिर आता है ऑपरेशन राइनो। ऑपरेशन राइनो बेसिकली आपका हुआ था काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है, जो असम में हमने यहाँ पे किया था। वहाँ पे भी बेसिकली ऐसे ऐसे लोग थे, ठीक है, जो यहाँ पे गवर्नमेंट को हटाना चाह रहे थे, अपनी पावर लाना चाह रहे थे, तो उस केस में हमने यहाँ पे ये ऑपरेशन किया था, ठीक। फिर विजय हमने डिस्कस कर लिया, पराक्रम भी हमने डिस्कस कर लिया, सर्प विनाश भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। फिर म्यांमार स्ट्राइक आपकी आ जाती है, जो कि बेसिकली पैरा एसएफ ने यहाँ पे मतलब यहाँ पे करी है। और क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स हमने यहाँ पे करी थी, ठीक है, तो ये चीज़ बस याद रखना। सर्जिकल स्ट्राइक्स में आपकी यहाँ पे आ जाएंगी जब हमने टेरर लॉन्च पैड्स वगैरह हमने यहाँ पे डिस्ट्रॉय किए थे पीओके में उरी अटैक के बाद, ठीक है। फिर ऑपरेशन दोस्त यहाँ पे आ जाएगा, वही टर्की आपका हो गया, सीरिया हो गया, जहाँ पे अर्थक्वेक आया था, तो उसके बाद हमारे यहाँ पे जो ऑपरेशन हुए थे ये वो वाला आपका ऑपरेशन दोस्त है, ठीक है। फिर इंडियन एयरफोर्स की बात करें यहाँ पे तो पुंछ एयरलिफ्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 1948 में, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना। 1971 में आपका आ जाता है ऑपरेशन कैक्टस लिली, ठीक। अब ये जो है बेसिकली आपका आया था यूज़ जब आपका बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी, उस टाइम पे आपका यहाँ पे ये ऑपरेशन हुआ था। सफ़ेद सागर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, राहत भी कर लिया है, मैत्री भी कर लिया, बंदर भी कर लिया। फिर आता है ऑपरेशन देव शक्ति। तो ये वाला भी आपका यहाँ पे बता चुका हूँ कि इवैक्यूएशन यहाँ पे जब हमने अफगानिस्तान से किया था तो उस ऑपरेशन का नाम था देव शक्ति। गंगा वाला था आपका यूक्रेन वाला, ठीक है। तो ये सब तो हमने यहाँ पे चलो सारे ही डिस्कस कर रहे थे, बस एक को छोड़ के, ठीक, एक दो को छोड़ के, ऊपर के दो को छोड़ के, ठीक है। फिर अगला आता है आपका यहाँ पे इंडियन नेवी, ट्राइडेंट वाला मैंने आपको बताया था 1971 वॉर वाला है। फिर आपका ऑपरेशन पाइथन जो है बेसिकली ये आपका है यहाँ पे जब फॉलो अप स्ट्राइक्स हमने यहाँ पे करी थी कराची में, तो उसको ही यहाँ पे ऑपरेशन पाइथन का भी नाम यहाँ पे दिया गया था। फिर तलवार हमने डिस्कस कर चुके हैं, कैस्टोर भी हमने कर चुके हैं। ऑपरेशन सुकून आपका वही है जो लेबनन से हमने यहाँ पे इवैक्यूएशन वगैरह किए थे, और ऊपर वाला जो आपका कैस्टोर है बेसिकली वो आपका है मालदीव्स और श्रीलंका में जब सुनामी आई थी, तो उनको रिलीफ देने के लिए यहाँ पे ये ऑपरेशन यहाँ पे किया गया था। फिर एंटी पायरेसी पेट्रोल्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि गल्फ ऑफ एडन में प्रेजेंट टाइम में भी आपका यहाँ पे चलता रहता है, क्योंकि सोमालिया जो है वो बेसिकली उसके ही पास में ही है, ठीक है।
और वहाँ के ही लोग ज़्यादातर आपको ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हुए नज़र आएँगे जो कि हाईजैक कर लेते हैं वेसल्स को, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना। फिर राहत हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, संकल्प आपका है, जो कि आपका अगर देखोगे तो सेफगार्ड कर रहा है यहाँ पे इंडियन ऑयल टैंकर्स को पर्शियन गल्फ में, और ये 2019 का आपका ऑपरेशन है। जैसे आपका अभी प्रेज़ेंट टाइप का है ऊर्जा सुरक्षा, इसी तरीके से आपका उस टाइम का था ऑपरेशन संकल्प, ठीक है? जो कि आपका पर्शियन गल्फ में किया गया था, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, जो आपका यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी आपको देखने को मिला था, ठीक? फिर समुद्र सेतु भी हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है? कोविड-19 के टाइम पे आपका ये ऑपरेशन किया गया था। फिर आगे चले यहाँ पे तो कोस्ट गार्ड एंड एनएसजी के ऑपरेशंस अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो 86-88 में आपका ब्लैक थंडर है, एनएसजी ने यहाँ पे परफॉर्म किया था, वही गोल्डन टेम्पल वाला आपका ऑपरेशन है। 1999 वाला है आपका यहाँ पे एलेंडोर रेनबो, ये हमने डिस्कस कर लिया। ब्लैक टॉर्नेडो आपका 2008 का जो आपका 26/11 अटैक हुआ था, उसके बाद जो आपका उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे बेसिकली एनएसजी ने जो ऑपरेशन किया था, तो ये वो वाला ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है यहाँ पे ये सीआरपीएफ एंड पुलिस मिलके कर रही है, जो कि आपका है नक्सल एरियाज जो हैं, ठीक है, उन उसको एकदम ही नक्सल फ्री बनाने का, ठीक है? तो जो भी आपके नक्सलाइट्स हैं, उनको ख़त्म करने का ऑपरेशन बेसिकली आपका ये है। फिर ऑपरेशन डांगू है, जो कि एनएसजी ने यहाँ पे किया था 2016 में, ठीक है? यहाँ पे भी न्यूट्रलाइज़ किया था यहाँ पे टेररिस्ट को, जब पठानकोट अटैक हुआ था उसके बाद, ठीक है? फिर 2021 में देखोगे तो सागर आरक्षक 2, ये आपका कोस्ट गार्ड का यहाँ पे ये ऑपरेशन है, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। और इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर को रोकने के लिए यहाँ पे ये ऑपरेशन किया गया था, ठीक है? तो ये भी क्या है आपका एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन रहेगा, क्योंकि थोड़ा अलग ऑपरेशन है, ठीक? फिर अगला आपके पास आ जाता है यहाँ पे सीएफपीएफ से रिलेटेड, तो कुछ तो हमने यहाँ पे ही कर लिए वैसे तो, ठीक है? जैसे ग्रीन हंट वाला हो गया। अब इसी तरीके से आपका यहाँ पे 1965 में है आपका बैटल ऑफ सरदार पोस्ट, सीआरपीएफ का यहाँ पे ऑपरेशन है, जो कि यहाँ पे बेसिकली कच्छ में यहाँ पे किया गया था, जब पाकिस्तानी ब्रिगेड्स यहाँ पे आ गई थी अटैक करने, तो उनको होल्ड बैक करके रखा गया था रन ऑफ कच्छ में, ठीक? फिर ऑपरेशन ऑल आउट आपका है सीआरपीएफ एंड जेएंडके पुलिस का, ये भी वही सेम है कि आपका जो भी टेरर अटैक्स बेसिकली यहाँ पे हो रहे हैं लीडर्स के ऊपर, उनको ख़त्म किया जाए, तो यहाँ पे दोनों फोर्सेस यहाँ पे कोऑर्डिनेट करके ऐसे सिचुएशंस को एलिमिनेट करने का यहाँ पे इस ऑपरेशन के अंदर उन्होंने काम किया है, ठीक है? 2017 में आपका ये हुआ था। और ये आपका ऑनगोइंग ऑपरेशन है, जो कि है ऑपरेशन समाधान, सीआरपीएफ का ही ऑपरेशन है, और ये वही है आपका नक्सलाइट्स को एकदम ही ख़त्म करना, ठीक है? लेफ्ट विंग जो भी आपके यहाँ पे एक्सट्रीमिज़्म है, उसको ख़त्म करना, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर अगला आपके पास यहाँ पे जो रीसेंट ऑपरेशन, अब हम उनकी बात करते हैं, ठीक है? तो 2024 वाला आपका हो गया यहाँ पे ऑपरेशन सर्वशक्ति, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है। 24 वाला है आपका इंद्रावती, जो कि इवैक्यूएशन ऑपरेशन है, जो कि हमने हेती से किया था, ठीक है? मतलब हेती में जितने भी इंडियंस थे उनको हमने यहाँ पे बाहर निकाला था। और ये जो आपका ऑपरेशन सर्वशक्ति है, ये बेसिकली आपकी जो पीर पांजल रेंज है जे में, तो वहाँ पे जो ऐसे हाइड आउट्स हैं, उन पे बेसिकली हमने यहाँ पे ये अटैक, या फिर आप बोल सकते हो काउंटर टेररिज्म वाला ऑपरेशन हमने यहाँ पे ये किया था। फिर अगला आपका है 2024 में ही ऑपरेशन रूइन, ठीक है? तो ये आपका एंटी पायरेसी ऑपरेशन है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। सोमाली पायरेट जो आपकी वेसल्स वगैरह यहाँ पे हाईजैक कर लेते थे, उनके अगेंस्ट यहाँ पे ऑपरेशन किया था यहाँ पे नेवी और एयरफोर्स ने मिलके। 24 में आपका एक और आता है ऑपरेशन सद्भाव, ट्राई सर्विस ऑपरेशन है, तीनों ही फोर्सेस ने मिलके किया है, और ह्यूमैनिटेरियन आपका एक तरीके से आपका ये ऑपरेशन है, जहाँ पे टाइफून बेसिकली आया था जिसका नाम था यागी। तो ये एक एड पहुँचाने वाला मिशन है या फिर ऑपरेशन है म्यांमार, लाओस और वियतनाम को, ठीक है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना। 24 वाला आपका है यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है? 25 वाला ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक बेसिकली आपकी है, जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद हमने जो यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह यहाँ पे करी है प्रिसीजन के साथ, हमने यहाँ पे जो भी हाइड आउट्स हो गए या फिर टेरर जो लॉन्च पैड्स हो गए, उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हो गई। फिर इसके अलावा जो आपकी न्यूज़ में और है ऑपरेशन, तो 25 में ही आपका आता है ऑपरेशन सिंधु, जो कि एक और इवैक्यूएशन आपका ऑपरेशन है, जो कि हमने इजराइल से जितने इंडियंस हैं उनको इवैक्यूएट करने का काम किया था, जब इससे पहले वाली वॉर में, जब ईरान और इजराइल में वापस से वॉर छिड़ गई थी, ठीक है? अभी तो चलो यहाँ पे यूएसए भी है, पर पहले इससे पहले एक और बार यहाँ पे हो रखा है, जहाँ पे इजराइल और ईरान आपस में लड़ रहे थे, ठीक है? तो उस टाइम का यहाँ पे ये ऑपरेशन है। फिर 25 की बात करें तो ऑपरेशन ब्रह्मा आपका आ जाता है यहाँ पे, ये आपका ह्यूमैनिटेरियन एड वाला आपका यहाँ पे ऑपरेशन है। ये आपका बेसिकली जब अर्थक्वेक यहाँ पे आए थे म्यांमार में, तो उसके लिए यहाँ पे ये किया गया था, 60 बेड का आपका फील्ड हॉस्पिटल यहाँ पे क्रिएट किया गया था। फिर सुदर्शन चक्र आपका आ जाता है यहाँ पे 2025 का ट्राई सर्विस ऑपरेशन है।
स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन है, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये बेसिकली वही आपका ऑपरेशन है कि हमें यहाँ पे बॉर्डर थ्रेट जो हमें यहाँ पे मिल रहा है उनको कंप्लीट यहाँ पे ख़त्म करना है। जो भी आपका ड्रोन वॉरफेयर वाली यहाँ पे जो चीज़ है उसको यहाँ पे हमें अच्छे से सीखना है और यहाँ पे यूज़ करना है, और ड्रोन्स के अगेंस्ट हमें यहाँ पे काम करना है अच्छे से, ठीक है? फिर 25 में आपका आता है यहाँ पे ऑपरेशन मेघ राहत, आर्मी एंड एयरफोर्स का है। ये भी आपका ह्यूमैनिटेरियन आपका ऑपरेशन है। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे जो ऑपरेशन किया गया था फ्लड के टाइम पे यहाँ पे बेसिकली किया गया था, तो ये भी आपका फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन है ह्यूमैनिटेरियन वाला। फिर एक और आपका है नारी शक्ति 25 में ही, जो कि पुलिस और गवर्नमेंट मिलके यहाँ पे कर रही है, ठीक है? ये भी आपका एक ह्यूमैनिटेरियन आपका ऑपरेशन है, और ये बेसिकली आपका है आपका वुमेन वर्कर्स के लिए, ठीक है? जो कि आपके आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्पेशलाइज मिशन है बेसिकली यहाँ पे रेस्क्यू करने का, रिहेबिलिएट करने का यहाँ पे इंडियन वर्कर्स को, वुमेन वर्कर्स को स्पेसिफिकली। फिर ऊर्जा सुरक्षा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एंटी स्मगलिंग ऑफेंसिव बता चुका हूँ, कोस्ट गार्ड वाला जो मिशन था, ठीक है? अब यहाँ पे ये सेम चीज़ 2 बार आ गई, तो इसको भी ज़रूर देख लेना। तो ये सब आपके बेसिकली एस्कॉर्ट टाइप के मिशन है या फिर मैरीटाइम मिशन है जो आपका ऊर्जा सुरक्षा वाला है। ये जो एलपीजी वाला अभी हाल-फिलहाल में जो सीन चल रहा है, ठीक है? उसमें जो भी आपके वेसल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यहाँ पे निकल रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का यहाँ पे इंडियन नेवी काम कर रही है इन ऑपरेशंस के थ्रू। तो ये लास्ट के जो 2 हैं बेसिकली ये आपके हैं 2026 के, ये और ये सेम ही हैं, 2 बार यहाँ पे लिख दिया गया है। तो ये चीज़ बस याद रखना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, ये 3 रीजन है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो आपसे ऐसा पूछ सकता है कौन-कौन सी कंट्रीज़ इससे बॉर्डर करती हैं और कौन-कौन सी नहीं करती है, मतलब कुछ भी ऐसा आपको ज्योग्राफिकल टर्म्स में आपको पूछा जा सकता है, या फिर आपको ईरान दे देगा टॉपिक और बोलेगा इनमें से कौन सी कंट्री से यहाँ पे ये बॉर्डर करता है, या फिर कौन सी सी से ये बॉर्डर करता है, कौन सी लेक से बॉर्डर करता है। तो ऐसे टाइप का आपको इजराइल का भी दे सकता है, ठीक है? डेड सी आपका उधर आता है, यूएसए का दे सकता है, ठीक है? इसी तरीके से ओमान का आपको दे सकता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ज़रूर याद रखनी है, ठीक? तो ये सारे आपके यहाँ पे ऑपरेशंस थे जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। बाकी इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप एंड रिवीजन के लिए इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट होता है ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। पहली बार आए थे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनकी यहाँ पे मदद हो पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।